सभी साथियों को आचार्य कृष्णानंद नौटियाल का केदार घाटी से सादर अभिवादन, प्रणाम और सेवा सोनी। साथियों, आजकल संपूर्ण केदार घाटी और बद्री घाटी के कुछ गांव पांडवमय है। पांडव लीला का अपने अपने गांव में अनुष्ठान करते हुए अपने ग्राम देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कुछ गांवों में पांडव लीलाएं समाप्त हो गई हैं और कुछ कुछ गांवों में अभी भी गतिमान है। तो आइए पांडव लीला के बारे में चर्चा करें कि केदार घाटी में और बद्री घाटी में ये पांडव संस्कृति आखिरकार आई तो आई कहाँ से, कैसे और क्यों। महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने स्वयं कहा है कि अष्टादश पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः वेदाः सांगाः तथैकत्र भारते चैकतः स्थितम्। 18 पुराण, चारों वेद, संपूर्ण धर्मशास्त्र और वेदांगों के अध्ययन से जितने भी ज्ञान की प्राप्ति होती है उससे कहीं ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति, आध्यात्मिक प्राप्ति और ईश्वरीय कृपा केवल महाभारत के आख्यान का अध्ययन करने से ही हो जाती है। द्वापर युग का अवसान है। अर्जुन श्री कृष्ण के अपने गोलोक धाम पधारने के पश्चात द्वारका से वापस आ गए हैं। आभीर और पंचनद प्रदेशी जन लूटपाट मचा रहे हैं। उनसे सामान्य जनता को, आम जनता को बचाने के लिए अर्जुन ने अपने गांडीव को और उस पर बाण संधान करना चाहा, लेकिन क्योंकि नर की जो शक्ति है नारायण, उसके गोलोक धाम पधारने पर उनके गांडीव में वो शक्ति नहीं आ पाई। अतः वह अपने कुलगुरु कृपाचार्य जी के पास गए और उनसे कहा कि प्रभु, मेरे साथ ऐसी घटना हुई, मैं गांडीव पर बाण संधान नहीं कर पाया। तो कृपाचार्य ने उन्हें महर्षि वेदव्यास के पास जाने की सलाह दी। वेदव्यास के पास पहुंचते ही उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम पर गोत्र हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रातृ हत्या, गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या आदि का पाप है। अतः इस पाप के प्रक्षालन के लिए तुम्हें केदार खंड की यात्रा करनी होगी। महाभारत का महाप्रस्थानिक पर्व कहता है कि पांडव सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ, तत्पश्चात दक्षिण दिशा की तरफ, तत्पश्चात भारत की पश्चिमी दिशा की तरफ और अंत में केदार धाम की, केदार खंड की ओर आए। केदार खंड में पदार्पण करते ही यहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनि और यहाँ की देव जातियों अर्थात गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, नाग आदि सब ने उन विश्व विजेताओं का और भगवान श्री नारायण के शाखाओं का हार्दिक अभिनंदन किया। पलक पावड़े बिछा दिए उनके स्वागत में। इस प्रकार धीरे धीरे वो केदार घाटी में आए। आगे बढ़ते बढ़ते एक छोटा सा प्रसंग आता है। गुप्तकाशी में आए। पहले इस गुप्तकाशी का नाम सिद्धेश्वर काशी था, लेकिन कहते हैं और उल्लेख है कि पांडवों के महापातकों से यहाँ बहने वाली उत्तरवाहिनी गंगा गुप्त हो गई और भगवान सिद्धेश्वर महादेव जी ने भी गुप्तवास ले लिया। दुखी पांडवों ने भगवान श्री केदारेश्वर की तपस्या की, भूत भावन शूलपाणी भगवान शंकर की तपस्या की
और उससे प्रसन्न होकर भगवान ने अर्धनारीश्वर के रूप में उन्हें दर्शन दिया और कहा कि इसके मेरे पूरे दर्शन आपको केदारनाथ में होंगे। तत्पश्चात यह कहने पर कि गंगा जी लोप हो गई हैं, जब जब भी हमारी कथा आएगी लोग हमें इसके लिए भाग्य मानेंगे कि पांडवों की वजह से गंगा का लोप हुआ। अतः भगवान शंकर ने अपने लट से 2 बूंदें गिराकर यहाँ पर गंगा और यमुना 2 धाराएं प्रकट की। उसके पश्चात मणिकर्णिका कुंड हुआ। इसका प्रसंग मैं बाद में बोलूँगा। आगे बढ़ते हुए पांडवों के मन में जब केदार खंड यानी कि कठील और ममील 2 चीज़ें होती हैं। कठील कहते हैं जहाँ तक काष्ठ यानी वृक्ष होते हैं, और ममील कहते हैं जहाँ से बुग्याल शुरू होता है। तो कठील के अंतिम स्थान पर जब पहुँचे, जहाँ मोरू, देवदार और सुतोर, हरिंज आदि के वृक्ष होते हैं, वहाँ एक मोरू की डाली के नीचे बैठकर साथ में चलने वाले हमारे देव जातियों के लोगों से पांडवों ने निवेदन किया कि इसके पश्चात हम आपको भी अपने साथ नहीं ले जा सकते और अपने हथियारों को भी। निवेदन है कि आप क्या हमारे हथियारों को संभाल पाएंगे? उत्तराखंड के देवभूमि के देवतुल्य लोगों ने उन विश्व विजेताओं के इस आग्रह को सहर्ष से स्वीकार किया और कहा कि हे पांडवों, हम आपके हथियारों को पूजा की वस्तु बनाएंगे। ये हमारे लिए सदैव पूजनीय होंगे। निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार से मानवता के विध्वंस के लिए इन हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा और पूजनीय ये हथियार हमारे सारे उत्तराखंड में और विशेषकर केदार घाटी, बद्री घाटी में वितरित होंगे। संतुष्ट होकर पांडवों ने उसी मोरू डाली के नीचे अपने बाणों का विसर्जन किया और उत्तराखंड देवभूमि के लोगों ने उनसे एक संकल्प और लिया। केदार घाटी और बद्री घाटी में आने का पांडवों की संस्कृति का मूल कारण यही है, यहाँ पर से शुरू होता है कि यहाँ की देव जातियों ने उनसे निवेदन किया कि भगवान केदारेश्वर और भगवान बद्री विशाल की डोल यात्रा जब अपने शीतकालीन प्रिया प्रवास ऊखीमठ और जोशीमठ के लिए प्रस्थान करेगी, वहाँ भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ जी विराजमान हो जाएंगे। तो तत्पश्चात जाड़ों की लंबी रातों में हम अलाव जलाकर आपका आह्वान करेंगे और आपको मानव रथ पर सवार होकर हमारे बीच अवतरित होना होगा। हम आपका अनुष्ठान करेंगे, आपकी पूजा करेंगे और जो पारंपरिक अनुष्ठान होगा उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रसन्न पांडवों ने यह स्वीकृति प्रदान की और चल पड़े अपने असली गंतव्य अर्थात वैराग्य धाम केदारनाथ की ओर। उससे आगे की कथा मैं निरंतर आपको सुनाता रहूँगा। मेरा प्रयास होगा कि प्रत्येक दिन 2-2, 3-3 मिनट की महाभारत से विषय कथा आपको सुनाता रहूं। तो आज मोरू डाली का प्रसंग आया था। ये मोरू डाली क्यों इतनी प्रचलित है और जहाँ मोरू पेड़ नहीं होता है वहाँ चाहे पैया का वृक्ष हो, चाहे कुदाई का वृक्ष हो, उसे मोरू डाली का प्रतीक मानकर पांडव चौक में आज भी रोपा जाता है, स्थापित किया जाता है और उसके चारों तरफ ही पांडवों के हथियार रखे जाते हैं, वहीं पर अर्घ्य इत्यादि लगाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आइए अगले एपिसोड के लिए फिर मिलेंगे। प्रणाम, नमस्कार।